नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेश कुमार। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप हमारा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जब एक चोर को जिम्मेदारी दे दिया जाए कि तुम तिजोरी की रक्षा करो, तो खुद सोचिए उस तिजोरी का क्या होगा, बचेगा या चोर चोरी करके लेकर चला जाएगा। उसी प्रकार से अगर बोले कि दूध को बिल्ली से रक्षा करवानी है, तो आप सोचेंगे कि हम इस बात को आज क्यों बोल रहे हैं। देखिए, विश्व में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे हमको बताने के लिए कुछ ऐसी बातें बोलनी पड़ती हैं। एक संस्थान है UNCTC, यूनाइटेड स्टेट काउंटर टेररिज्म कमिटी। इसका जो मकसद है वह क्या है? वह है आतंकवादियों को धन जैसा मुहैया करवाने से रोकना, ताकि आतंकवादियों के पास धन नहीं पहुंचेगा, उससे वह धन का यूज कोई हथियार, गोला बारूद या प्रॉक्सी वारफेयर में नहीं कर पाएगा। दूसरा होता है आतंकवादियों का जो लोग सुरक्षा देते हैं या उसको पनाह देते हैं, अपने घर में रखते हैं, उसको ऐसा करने से रोकना, ताकि कोई भी व्यक्ति इस या कोई भी देश इस प्रकार के कार्य को होने से रोके। तीसरा होता है देश में कानून और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मदद करना, मतलब उन्हें बताना कि आपके राष्ट्र में आतंकवादी हमला होने वाला है या कुछ इस प्रकार का जो भी इंटेल आता है उसको बताना। उसके बाद इसका काम होता है आतंकवाद के खिलाफ और जानकारी साथ में साथ सहयोग साझा करना, ताकि अगला को देश को हम बता सके, सचेत कर सकें कि अगला हमला आप पे होने वाला है। यह जो रिजोल्यूशन आया वह है 1373 के तहत साल 2001 में बनाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसका मुख्य रूप से क्या काम था? आतंकवादी रोधी काम को रोकना, किसी भी देश में आतंकवाद हो उससे पहले ही उसको रोक देना। तो आज इतना बात फिर किसके लिए हो रहा है? जब पूरे के पूरे विश्व के लोग जानते हैं कि एक छोटा बच्चा से भी पूछा जाए कि पूरे विश्व में आतंकवाद को मदद देने वाला कौन सा देश है, तो उसका नाम सबसे पहले जो पूरे के पूरे विश्व पे आएगा, उसका एक ही नाम उभर कर आता है, वह देश है पाकिस्तान। अब तक जितने भी यूनाइटेड नेशन में जितने भी प्रतिबंधित आतंकवादी या आतंकवादी संगठन हैं, उन सभी में से सबसे ज़्यादा जो नाम है, सबसे ज़्यादा जो रेशियो है, वह पाकिस्तान के आतंकवादी है। पाकिस्तान के अंदर से वह संगठन उठा है। तो इसी बात के लिए आज जब एक व्यक्ति पूरे के पूरे विश्व को, पूरे के पूरे देश को अपने यहाँ सबसे ज़्यादा आतंकवादी पालता है, पनाह देता है, और वहीं के मदरसा में मैड रस देकर उसे इतना जाहल और पागलपन के अंदर ढकेल दिया जाता है कि वह सिर्फ और सिर्फ दूसरे देश में आतंकवाद ही पहुंचा सकता है। जी हाँ, जो UNCTC है उसका अध्यक्ष अभी पाकिस्तान को बनाया गया है। इसीलिए खुद सोचिए कि यह किस प्रकार का अभी जो यूनाइटेड नेशन है, इसका क्रेडिबिलिटी पहले से ही बहुत अभी तक छवि खराब ही दिखाई पड़ता है, और इस तरह के कार्य करके और खुद के छवि के ऊपर यह दाग लगाने का काम है। या हम बोल सकते हैं, जब किसी भी चीज का अंत समय आता है तो पहले उसका बुद्धि विनाश हो जाता है। उसी प्रकार से अब लगता है कि यूनाइटेड स्टेट का भी पूरी तरीका से सफाया होने का टाइम आ गया है।
अगर पाकिस्तान जैसे आतंकवादी पालने वाले, आतंकवादी रखने वाले देश को उसका अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो खुद सोचिए कि अब यूनाइटेड नेशन का क्या क्रेडिबिलिटी बच गया है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर बार बार यूनाइटेड नेशन को वह बताते हैं कि अभी इसमें बहुत ज़्यादा अब सुधार करने की बारी है या सुधार करना चाहिए, लेकिन एक बार जिसका जो हरकत है वह हरकत बदलने वाला नहीं है। इसी चीज़ को कुछ हम पाकिस्तान में जो महत्वपूर्ण या हम बोल सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन में जो आतंकवादी संगठन हैं उनका नाम हम बताने के लिए आपको, जैसे अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के सरकार और पाकिस्तानी सेना ने खुद अपने देश के अंदर छुपा कर रखे हुए था और बार बार अमेरिका से पैसा लेता रहा और ये चीज़ बताता रहा कि हमें उसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है, और पाकिस्तान के ही इस्लामाबाद में छिपा कर रखा गया था ओसामा बिन लादेन को। तब 2011 में अमेरिकी नौसेना ने ऑपरेशन सील के अंतर्गत पाकिस्तान के इस्लामाबाद में घुसकर बिना पाकिस्तान के अथॉरिटी को, पाकिस्तान के आतंकवादी जो सेना को बिना इंफॉर्मेशन दिए हुए पाकिस्तान के अंदर घुसकर उन्हें मार गिराया और लाश को बीच समुद्र में दहा दिया गया, ताकि कोई भी ओसामा बिन लादेन का मजार बनाकर ये आतंकवादी लोग पाकिस्तानी कहीं इनको भी पूजने नहीं लगें। उसी प्रकार से हाफिज सईद जो यूनाइटेड नेशन का एक परमानेंट आतंकवादी है, वह पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान पर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा तो वह पाकिस्तान ने अन्य देशों को चूरन दिया कि हम हाफिज सईद को जेल के अंदर डाले हुए हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि उसे पाकिस्तानी सेना के द्वारा सुरक्षित स्थान पे सेफ हाउस दिया गया है और हर पाकिस्तान के हर जगह जा जाकर घूम घूम कर अपना प्रचार प्रसार करता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अजहर मसूद, ये भी यूनाइटेड नेशन का एक परमानेंट क्या है, आतंकवादी है। इसको भी पाकिस्तान के अंदर सेफ हाउस दिया गया है और ये बात ढकी छुपी हुई नहीं है, यह बात पूरे के पूरा विश्व, पूरा का पूरा भारत सहित बाकी लोग भी जानते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की सेना बिकाऊ सेना है, यह दलाली के लिए अपनी मां तक को भी बेच सकता है, उसी का आज इस तरह के कार्य दिया गया है। देखिए, यह कार्यकाल 1 साल का होता है। पाकिस्तान को 2025 से 2026 के कार्यकाल के लिए 15 देशों के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य है। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य में पाकिस्तान, भारत, अल्जेरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गुयाना, पनामा, दक्षिण कोरिया, सीरिया, लोयेना, स्लोवेनिया और सोमालिया है। और साथ ही साथ जो 5 परमानेंट अस्थायी देश हैं उसमें से चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये सारे के सारे अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। इसीलिए भारत जब भी पाकिस्तान के नाम चिन्ह आतंकवादियों पर उंगली उठाता है या यूनाइटेड नेशन में उसकी बात उठाता है तो चीन अपना बिट्टो पामर यूज करके उसको वहीं पे रद्द कर देता है और चीन भी आतंकवादियों को बचाने में पूरी तरह से मदद देता है। अब एक और का अभी उपाध्यक्ष पाकिस्तान को बनाया गया है, तो उसका नाम है यूएनएससी
के ही अंतर्गत आता है तालिबान प्रतिबंधित कमेटी। यह 1988 के कमेटी के तर्ज पे बनाया गया है। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य आतंकवादी को रोकना था, जिसमें से मुख्य रूप जो नाम आ रहा है, अफगानिस्तान में शांति कायम करने के लिए इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है और साथ ही साथ तालिबान और उससे जुड़े आतंकवादियों के खिलाफ कदम उठाने के लिए इसको मुख्य रूप से काम दिया गया है। अब इसके पास अधिकार क्या क्या चीज है, तो यह आतंकवादी और आतंकवादियों के संपत्ति को सीज कर सकता है और जो भी अन्य देशों में उसके अकाउंट में जो बैलेंस है उसको भी फ्रीज किया जा सकता है। आतंकवादी सूची में शामिल शख्स को यात्रा पर प्रतिबंधित लगाया जा सकता है। आतंकवादी संगठनों को कोई देश हथियार देने और बेचने पर प्रतिबंधित होगा। ये सब चीजें हमको सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब खुद को पर निभाने की बारी आती है तो ये सारे के सारे नियम कानून को एक साइड में गंदगी के ढेर में फेंक दिया जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि 20 सालों तक अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर रहा, वहां ढेर सारा हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक जमा करके रखा, एक से एक हथियार। बताया जाता है कि $20 मिलियन का लगभग हथियार छोड़कर अमेरिकी सेना ने वहां से भागा था। तो यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्यों फिर बनाया जा रहा है? आगे देखते हैं कि यह तालिबान प्रतिबंधित समिति से पहले ISIL और अलकायदा से जुड़े आतंकवादी की निगरानी करता था तथा बाद में यह मुख्य रूप से तालिबान के ऊपर फोकस हो गया। देखिए, जब अमेरिका में 2008 में जब वहां के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब हमला होता है, उस टाइम यूरोपियन देश को समझ में आता है कि आतंकवादी हमला नाम का भी कोई चीज होता है। लेकिन अगर भारत उससे पता नहीं, जब से आजादी भारत को मिली है तभी से यह आतंकवादी सरकार, भारत की सरकार जूझ रही है। बार बार यूनाइटेड नेशन को इस चीज को भारत बताता था, लेकिन यूनाइटेड नेशन इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। जब अपने यहाँ एक आतंकवादी हमला होता है तो सारे के सारे लोग होश के नाखून लेते हैं और उन्हें अब समझ में आता है कि सच में आतंकवादी नाम का कोई चीज होता है। और उसके लिए खुद अमेरिका ने 8 से 10 देशों को, लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान, पूरे के पूरे देश को तहस नहस कर दिया। लेकिन उसका जो मेन की था, जहां से सारे आतंकवादी गए थे, जहां सारा ट्रेनिंग दिया गया था, पाकिस्तान को उस समय भी वह अमेरिका का क्यूट बेबी था, या बोल सकते हैं डार्लिंग था, और आज भी अमेरिका का डार्लिंग पाकिस्तान बना हुआ है। दोस्तों, समिति का जो अध्यक्ष हर साल बदलता है, उसके भूमिका के में 2025 में अध्यक्षता अल्जेरिया को मिला है UNSC का, और पाकिस्तान समेत 3 देशों को उपाध्यक्ष बनाया गया है। भारत 2022 में इसकी अध्यक्षता ऑलरेडी कर चुका है और आगे और जैसे ही रोटेशन का नंबर आएगा उसमें से भारत भी एक दिन इसका सदस्य बनता है। दोस्तों, अब अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से आतंकवादी संगठन हैं, तो उसका नाम है सबसे पहले जैश ए मोहम्मद, जिसको शॉर्ट फॉर्म में JEAM के नाम से जाना जाता है। इसका संस्थापक है मसूद अजहर। यह जब भारत का प्लेन हाईजैक किया गया था और उसके बाद उसको मसूद अजहर को 2010 में भारत से छुड़वाया गया था, उसी टाइम यह जाकर वहां पर जैश ए मोहम्मद नाम के संगठन का पाकिस्तान के अंदर स्थापना करता है और पाकिस्तानी सेना उसे हर प्रकार से मदद देती है। TRF जैश ए मोहम्मद का ही एक ऑर्गेनाइजेशन फ्रंट है जो कुछ दिन पहले कश्मीर के अंदर पहलगांव में
एक कायराना हमला करके हिंदुओं को वहीं पर निपटा दिया जाता है, नाम और धर्म पूछकर गोली मारी जाती है। टीटीपी तहरीके तालिबान, अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला भी तालिबान को बनाने में पाकिस्तान का पूरा उसमें से हाथ है। तो आज यह बोला जा सकता है कि अब पाकिस्तान के साथ देने के लिए यूनाइटेड नेशन में अब आतंकवादी बताएंगे हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकवादी, कि हम आतंकवाद कैसे रोक सकते हैं विश्व के अंदर। सोचिए, क्या इससे ज्यादा घटिया मजाक कभी हो सकता है? अब आप समझ रहे हैं कि एक पाकिस्तान देश है, लेकिन पाकिस्तान देश नहीं, पाकिस्तान आतंकवादियों का ही पूरा ऊपर से नीचे तक सरकार है, सेना है, जिसमें सारे के सारे आतंकवादी ही भरे हुए हैं। सबसे पहले हम उदाहरण के लिए आपको बताते हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, जो बेनजीर भुट्टो के पति हैं, ये स्वर्गीय हो गई बेनजीर भुट्टो, इनको खुद आसिफ अली जरदारी जो भी पाकिस्तान का राष्ट्रपति है, उन्होंने अपनी पत्नी को मरवाया। उसके बाद बेनजीर भुट्टो के जितने भी भाई बहन, मतलब उसके बेनजीर भुट्टो के अपने जितने भी परिवार वाले थे, 2 भाई 2 बहनें, सारे के सारों का हत्या आसिफ अली जरदारी के कहने पर पाकिस्तान के अंदर, घर के अंदर किसी को बाहर जहर देके विदेशों में मार दिया गया। खुद बेनजीर भुट्टो को भी एक रिपोर्ट के अंतर्गत, जो जब वह इलेक्शन में प्रचार प्रसार कर रही थी, उस टाइम उसको सर में गोली मार दिया गया और उसके बाद बम से उड़ा दिया गया। लोग बताते हैं कि आसिफ अली जरदारी का फोन आया था कि तुम गाड़ी से अपना सर बाहर निकालकर सर हिलाओ, और जैसे ही सर बाहर गाड़ी से निकालते हैं, उनके सिर के ऊपर गोली मार दी जाती है और उसके बाद अंदर बम धमाका किया जाता है। आप आज बिलावल भुट्टो, जो आसिफ अली जरदारी का बेटा है, बिलावल भुट्टो या बिल्लो रानी कोई नहीं कहेगा उसको, क्योंकि वह सिर्फ पाकिस्तान का बिल्लो रानी है। उसको इन सभी लोगों ने, आसिफ अली जरदारी इतना बड़ा हत्यारा है जो किसी को नहीं छोड़ा। उसके बाद अभी जो डेलीगेशन गया है अमेरिका, उसके बिलावल भुट्टो के पीछे वाला साइड में आप देख सकते हैं, एक है खिरम दस्तगीर खान, बाप का नाम है गुलाम दस्तगीर खान। यह पाकिस्तान के गुंजरावाला से कितना बार मंत्री रह चुका है। इसका बाप भी मंत्री था, वहां का डिफेंस मिनिस्टर रहा, फाइनेंस मिनिस्टर रहा, विदेश मिनिस्टर रहा। उसके बाद सोचिए, जब अयूब खान का राज हुआ करता था, तो गुंजरावाला में पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना के बहन फातिमा जिन्ना, जिसको मादरत मिल्ले के नाम से पाकिस्तान में जाना जाता है, उसको फर्स्ट बार पाकिस्तान के अंदर उसे फातिमा जिन्ना को गद्दार के नाम से पुकारा जाता है। अगर भारत का कोई फर्स्ट एजेंट पाकिस्तान के अंदर से नवाजा जाता है, तो जो देश बनाया उसकी बहन को बनाया जाता है। सोचिए किस घटिया मानसिकता के लोग हैं। उसके बाद जब अयूब खान के विरोध में फातिमा जिन्ना इलेक्शन लड़ रही थी, तो फातिमा जिन्ना का जो चुनाव प्रचार चिन्ह था, वह था लालटेन। जैसे बिहार के राजद का भी चुनाव चिन्ह लालटेन है, उसी प्रकार से फातिमा जिन्ना का भी चुनाव चिन्ह लालटेन था। तो जिस दिन गुंजरावाला में फातिमा जिन्ना अपना प्रचार प्रसार करने जाने वाली थी, उससे एक दिन पहले खिर्रम दस्तगीर खान के बाप गुलाम दस्तगीर खान ने और उसके अयूब खान के पार्टी के लोग ने पूरे के पूरे गुंजरावाला में एक कुतिया के गले में लालटेन डालकर पूरे गुंजरावाला में घुमाया गया था, फातिमा अली जिन्ना के एक दिन पहले। सोचिए। उसके बाद वहां का डीजी एसपीआर, एक आर्मी का बहुत बड़ा पोस्ट है, अहमद शरीफ उसका भी चीफ है। उसका बाप सुल्तान मसरुद्दीन, जो कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट था,
यह भी एक यूएन यूनाइटेड नेशन का घोषित आतंकवादी है था। यूनाइटेड नेशन ने उसको प्रतिबंधित कर रखा था। वह प्रतिबंधित इसलिए कर रखा था क्योंकि यह तालिबान को, अफगानिस्तान वाला उस टाइम के तालिबान को हथियार, न्यूक्लियर बम बेचना चाहता था। तो वहां का आसिफ मुनीर, जिसका बाप मौलवी था और मदरसा के अंदर क्या पाठ पढ़ाया जाता है आप सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।